तो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ अ पाइथन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक्स फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली यूज होता है पाइथन में जब आप पाइथन को प्रोग्रामिंग में काम करते हो। ठीक है, जब भी किसी प्रोजेक्ट पे या कोई भी आपको डेटा एनालिसिस करना है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो हम पाइथन में आज की वीडियो में देखने वाले हैं 4 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, जिसमें कि मैं बात करूंगा लेंथ फंक्शन है, एंड विथ फंक्शन है, काउंट फंक्शन है और रिप्लेस फंक्शन है। ठीक है, हम इन 4 ऐसे फंक्शन को यूज करेंगे आज के वीडियो में और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें कि हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने रैपलेट ओपन कर लिया है और यहाँ पे जस्ट मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और जिसमें मैं देता हूँ बेसिक फंक्शन के नाम से एक फाइल बनाता हूँ, बेसिक्स फंक्शन डॉट पी वाई। वाई पी वाई? बिकॉज पी वाई इज एन एक्सटेंशन। ठीक है, तो मैंने बना लिया बेसिक फंक्शन के नाम से। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, बेसिक। तो हमारा टॉपिक है कवर करना, वो है आपका बेसिक। क्या सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लेंथ के बारे में, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के बाद हम सेकंड जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंड विथ फंक्शन के बारे में, इंड विथ फंक्शन के बारे में, है ना। थर्ड हम बात करने वाले हैं अबाउट द काउंट के बारे में, कि किसी भी कैरेक्टर को हमें काउंट करना है या कोई स्ट्रिंग को काउंट करना है तो कैसे करेंगे। और फोर्थ जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रिप्लेस के बारे में, कि किसी स्ट्रिंग को अगर एक दूसरे स्ट्रिंग से मेरे को रिप्लेस करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी काउंट हो, ये अभी एरर शो करेगा अगर मैं रन करूंगा, तो इसे मैं क्या करूंगा, कमेंट आउट। कंट्रोल और बैक स्लैश में प्रेस किया तो क्या हो गया, यहाँ पे सारे कमेंट आउट हो गए। फर्स्ट के साथ बात करेंगे जो कि है हमारा लेंथ फंक्शन। ठीक है, हमारा क्या है, बेसिक लेंथ। तो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेंथ के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, लेंथ फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग का क्या करेगा, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लेंथ का काम है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना कि उसकी क्या लेंथ होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये बोलूं कि एक ए नाम का मैं कोई स्ट्रिंग बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिक क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब की मेरे को लेंथ चेक करनी है कि इसकी लेंथ क्या होने वाली है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, प्रिंट। और सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या है। तो जब आप लेंथ फंक्शन को यूज करते हो तो आपको सिंपल लेंथ और इसके अंदर आपको लिख देने हैं आपके वेरिएबल, या जो भी आप जैसे भी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या वेरिएबल क्रिएट किया इनसाइड में, वेरिएबल ए क्या है, ए में क्या स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब स्टोर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट। और प्रिंट करने के बाद मैं जस्ट एक यहाँ पे लिखूंगा LEN, और उसके बाद फिर मैं एक क्लोज ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, ए। और जैसे ही मैं ए टाइप करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। रन करने के लिए मैंने आपको एक कमांड बताया था बेसिक। ठीक है, वो कमांड क्या था, आप सबसे पहले लिखो पाइथन और अपने फाइल का यहाँ पे नेम दे दो। तो फाइल का नेम क्या है मेरा, एरर क्यों आया यहाँ पे बेसिक, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है और कमांड टर्मिनल में स्पेस को ये अलाउ नहीं करता है ना, यहाँ पे ये अलाउ नहीं करता है। तो मैं इसके फाइल के नेम को रीनेम करके यहाँ पे एक अंडरस्कोर दे देता हूँ। ठीक है, अब इसे एक बार रन करके देखता हूँ कि अब क्या आता है यहाँ पे। ठीक है, में गया और यहाँ पे मैं जस्ट अपर ये वाला सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ। अब मैं इंटर करता हूँ। अब जैसे इंटर किया तो क्या हो गया, 17 हो गया। 17 क्या है बेसिक, जब आप काउंट करोगे तो ELECTRONICS यानी कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपके टोटल कितने हैं, 17 आपके यहाँ पे क्या है, लेटर है इंक्लूडिंग स्पेस। क्यों, क्योंकि पाइथन स्पेस को भी काउंट करता है यहाँ पे। तो इसने क्या बता दिया आपका 17। ये 17 क्या इंडिकेट किया बेसिक, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब का जो लेंथ है वो कितना है, 17 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक और बात करता हूँ सेकंड वाले फंक्शन को, या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि यूजर से इनपुट ले लो। तो क्या यूज करूँगा, इनपुट, और यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ इनपुट के बाद यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ इंटर। ठीक है, इंटर दी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता है यूजर। ठीक है, यूजर से मैं यहाँ पे ले लिया वैल्यू।
ठीक है, यूज़र से मैं क्या किया, एक इनपुट यहाँ पे यू ले लिया और प्रिंट क्या कराया मैं, लेंथ ऑफ ए। अब एक बार इसे मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। अब रन कराया तो अब बोल रहा है इंटर द वैल्यू, तो जस्ट मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे और मैं इंटर किया तो 7 आ गया। 7 क्या आ गया आपका, ये जो आपने यूज़र ने जो इनपुट दिया है इसकी लेंथ कितनी है, 7 है। एक बार और मैं इसे रन करके देखता हूँ यहाँ पे। अब लेट से कि मैं दे देता हूँ कुछ भी एक लंबा सा नंबर, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं इंटर करता हूँ तो कितना गया, 33। अब यानी ये जो भी मैं यहाँ से इंटर किया हूँ, जो मैंने यूज़र को दिया है उसकी इसने क्या बता दी, लेंथ बता दी, जो कि है 33। तो इस तरह से हम लेंथ फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब एक हम और फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो हमारा सेकेंड फंक्शन है, और वो है क्या, वो है हमारा इंड विथ। करेंगे इंड विथ के बारे में, ठीक है। इंड यहाँ पे एस लगा लो, इंड्स विथ है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इंड्स विथ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इंड्स विथ के बारे में बात करने वाले हैं। इंड विथ में क्या होगा बेसिक, कि ये आपको हमेशा एक ट्रू या फॉल्स में देगा। इसमें क्या होगा बेसिक, कि आप बेसिक चेक कर सकते हो कि जो यूज़र ने दिया है कैरेक्टर या स्ट्रिंग दिया है, उसका जो लास्ट का इस कैरेक्टर है या बोलूँ कोई लेटर है या कोई वर्ड है, वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो वो क्या है बेसिक, वो इंड विथ में फॉल्स के टर्म्स में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने ऊपर ए में कोई इस वाले टर्म को अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, या इस वाले टर्म को मैं कंप्लीटली क्या करता हूँ यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि एक लेट से कि अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से कि एक कोई ए नाम का मैं यहाँ से बना लिया वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर मैंने प्रिंट कराया इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब। अब मेरे को करना क्या है बेसिक, यहाँ पे इंड विथ का यूज़ करना है, तो चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, डॉट। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हम मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, डॉट इंड्स विद, ठीक है। और इसके बाद में जो भी यहाँ पे टर्म लिखूंगा वो क्या करेगा, इस ए के अंदर फाइंड आउट करेगा लास्ट में है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोब, अब ये ग्लोब को एक बार चेक करता है, तो एक बार देखते हैं इसे रन करके कि क्या होता है। तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू आने का क्या मतलब हुआ कि हाँ, जो आपने यहाँ पे मैंने दिया है कि ग्लोब को चेक करो लास्ट में हो रहा है कि नहीं, तो वो चीज़ें ये चेक कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखता हूँ, अब इसे मैं अगर एक बार रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। अब आ गया फॉल्स। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इसके लास्ट में नहीं आया, जो ए स्ट्रिंग है इसके लास्ट में नहीं आया यहाँ पे। उसी तरह से आप यहाँ पे कोई यूज़र से इनपुट भी ले सकते हो और लेकर के उसे आप चेक कर सकते हो अपने स्ट्रिंग में। अगर मैं एक एग्जाम्पल, इनपुट के अंदर मैं ब्रैकेट में यहाँ पे ये लिखूँ कि इंटर दी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इंटर स्ट्रिंग में किया यहाँ से, और प्रिंट क्या कराया, इंड विद। लास्ट में मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे लास्ट में मुझे चाहिए बेसिक क्या है यहाँ पे। अगर मैं इसे यहाँ से एक बार रन करूँ और रन करके अगर देखता हूँ कि क्या होगा, अब देखो बोल रहा है इंटर करो स्ट्रिंग को, तो यहाँ कॉपी पेस्ट ले रहा है। लेट से मैं कुछ भी एक यहाँ पे लिख दिया इतना नंबर, ठीक है। अब अगर मैं इंटर करता हूँ तो फॉल्स आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ को ढूंढ रहा है वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ बेसिक, आप स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो, है ना, अपने किसी भी फंक्शन को। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो एक्स, और एक्स लिख के अगर मैं यहाँ पर रन करूँ इस फंक्शन को अपने टर्मिनल पे, और अब मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इतना लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे लास्ट में केवल एक्स लिख दूंगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो एक्स जैसे मैं लास्ट में लिखा, अब एंटर किया, ट्रू हो गया। तो इंड विथ फंक्शन जो आपका होता है बेसिक, वो क्या करता है, इंड विथ फंक्शन आपके लास्ट के जो भी स्ट्रिंग होंगे या जो भी आप यहाँ पे इंटर करोगे उसे चेक करेगा कि एक्चुअल वो लास्ट का कंडीशन सही हुआ है कि नहीं, उससे ही उसको फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंड फंक्शन को भी देख सकते हो। अब हम थर्ड फंक्शन को देखेंगे कि थर्ड फंक्शन क्या है। हम काउंट का यूज़ क्या है बेसिक यहाँ पे, कि अगर मुझे कोई भी कैरेक्टर का काउंट करना है, किसी भी लेटर का काउंट करना है, हम उसे करेंगे बेसिक लेटर काउंटिंग। लेटर की क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक कोई फंक्शन लिखता हूँ, लेटर ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं देता हूँ
मान लो कि मैं यूज़र से ही लेता हूँ, तो इनपुट के अंदर अगर मैं लिखता हूँ इंटर दी वैल्यू, और यहाँ पे मैं, ठीक है, इंटर दी वैल्यू इतना ही मैं लिखता हूँ ए, और यहाँ पे मैं एक फन अप्लाई करता हूँ प्रिंट के अंदर मैं कैसे यहाँ पे अप्लाई करूँगा बेसिक, तो जो भी हमारा फंक्शन है, जैसे कि मैं ए लिया तो ए डॉट काउंट, और काउंट के अंदर मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, काउंट करना चाहता हूँ जो हमारा ए आया है ए में, ठीक है, कि कितने ए इसके अंदर जो भी आएगा उसमें से ये क्या काउंट करेगा, ए काउंट करेगा, मतलब कि केवल ए ही ये काउंट करने वाला है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी को रन करके देखता हूँ, ठीक है, बोल रहा है मेरे, अब देखो ये क्या बोलेगा, अब ये बोल रहा है कि कोई इंटर करो वैल्यू, ठीक है, जैसे कि मैं ये कुछ भी इंटर कर दिया, ठीक है, इतना लंबा इंटर कर दिया। अब जैसे मैं इंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, दो क्या बताया, इसमें जो मैंने यहाँ पे क्या असाइन किया है, काउंट के अंदर क्या काउंट करना है मुझे, ए कितने बार यूज हो रहा है, इस एक ए यहाँ यूज हुआ एच के बाद, है ना, एक ए यहाँ यूज हुआ और एक ए लास्ट में यूज हुआ। तो ये बेसिक काउंट फंक्शन बताता है, आपके कैरेक्टर को काउंट करके बताएगा कि क्या है। थर्ड अब हम देखने वाले हैं बेसिक, अब हम थर्ड के बारे में, थर्ड मैंने बता दिया है, अब फोर्थ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 4 फंक्शन आज की वीडियो में बात करूंगा। फोर्थ की बात अगर करूंगा तो रिप्लेस है। रिप्लेस का काम बेसिक क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी वर्ड को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक कोई स्ट्रिंग जस्ट लाइक मैं प्रिंट करता हूँ, यू आर वेलकम इन 10। अब जैसे इंटर किया देखो क्या हुआ, क्या लिख रहा है, यू आर वेलकम इन क्लास 10। अब देखो यहाँ पे इतने लंबे क्यों दिया, 2 बार क्यों प्रिंट हुआ, यू आर वेलकम इन क्लास 10, क्योंकि देखो यू आर वेलकम आपने यूजर को इनपुट दिया है ना, यूजर ने क्या किया है, इनपुट दिया है, और उसके बाद क्या हुआ, प्रिंट भी करवाना है ए को, तो ए तो दिया ही है, दिया, उसके बाद इसको भी प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे अगर सिंपल सा आप ये लिख दो ब्रैकेट दे करके, है ना, ब्रैकेट दे करके लिख दो आप यहाँ पे नहीं आप लिखो, आप सिंपल यहाँ पे लिखो, कहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे, यहाँ पे आप जस्ट लिखो यू आर वेलकम इन, और यहाँ पे इसे बंद करके कॉमा लगा दो, उससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया, यू आर वेलकम इन, और यहाँ पे क्या करेगा, एक ए प्रिंट कराओ, ठीक है, एक क्या प्रिंट कराओ, ए प्रिंट कराओ यहाँ पे बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के ए, ठीक है। अब देखो, अब एक बार रन करके देखता हूँ अब क्या आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे जस्ट क्लास दे देता हूँ, जस्ट लेके 12 में दे दिया, तो क्या लिख रहा है, यू आर वेलकम इन क्लास 12 2 बार आ गया है ना, 12 2 बार आ गए हैं। सॉरी, मैंने 10th को रिप्लेस करना है ना, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 10। अब देखो जैसे मैंने 10 दिया, क्या, यू आर वेलकम इन क्लास 10 क्लास, है ना, यू आर वेलकम इन 10 क्लास, क्यों, क्योंकि 10 को ही रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। आप इस तरह से और भी यहाँ पे चीजें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से बेसिक हम यूज करते हैं लेंथ फंक्शन को, एंड विथ फंक्शन को, काउंट फंक्शन को, रिप्लेस फंक्शन को, इस तरह से बहुत बेसिक फंक्शन है। तो आशा करूंगा आपको आज के वीडियो में चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको किस तरह से बेसिक लेंथ फंक्शन को, एंड फंक्शन को यूज़ करना है वो बता पाऊँ। तो आशा करूंगा आपको पसंद आया होगा वीडियो, और पसंद आया होगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।